कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने आज जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे के साथ जिला चिकित्सालय बागेश्वर का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत परखी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ओपीडी व्यवस्था, पंजीकरण प्रणाली, आपातकालीन सेवाएं, वार्डों की स्थिति और दवाओं की उपलब्धता का बारीकी से जायजा लिया। मंडल आयुक्त ने ओपीडी में मरीजों की संख्या, पंजीकरण की प्रक्रिया और क्यूआर कोड के माध्यम से शुल्क भुगतान व्यवस्था की जानकारी प्राप्त की। जन औषधि केंद्र में जीवन रक्षक दवाओं के स्टॉक, वितरण प्रणाली और मूल्य सूची की जांच करते हुए उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि अस्पताल में आवश्यक दवाओं की कोई कमी न रहे और मरीजों को निर्धारित दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं मिले। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी और जनहितकारी बनाने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के बाद कुछ स्थानीय लोगों ने यह कहते हुए असंतोष जताया कि अधिकारियों के दौरे के दौरान व्यवस्थाएं बेहतर दिखती हैं, लेकिन रोजमर्रा में उसी स्तर की सफाई और सुविधा नहीं मिल पाती। उन्होंने नियमित निगरानी की मांग की। अस्पताल के बाद मंडलायुक्त ने कुंती नाले का स्थलीय निरीक्षण किया। बरसात में जल भराव और मलबा आने से प्रभावित स्थानीय निवासियों ने समस्या से अवगत कराया। इस पर मंडलायुक्त ने लोक निर्माण और सिंचाई विभाग को संयुक्त रूप से स्थायी समाधान के लिए कार्य योजना तैयार कर शीघ्र क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि लगभग 900 मीटर लंबाई तक सरयू नदी से जोड़ने वाले अंडर सड़क नाले का प्रस्ताव राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के तहत शासन को भेजा जा चुका है, ताकि मानसून से पहले कार्य शुरू कराया जा सके। इसके उपरांत ग्राम घिरौला में कांडा ग्राम समूह पेयजल योजना का निरीक्षण किया गया। मंडलायुक्त ने योजना की प्रगति और गुणवत्ता की समीक्षा करते हुए जल निगम को 2 दिन के भीतर तकनीकी कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने उपभोक्ताओं को सुचारू जलापूर्ति सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। दौरे के अंतिम चरण में खोली स्थित निर्माणाधीन 50 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निरीक्षण किया गया। लगभग 20 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से बन रहे इस अत्याधुनिक ब्लॉक को समय सीमा के भीतर गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूरा करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान पानी की अनावश्यक बर्बादी पाए जाने पर संबंधित कार्यदायी संस्था पर 20,000 रुपए का अर्थदंड लगाने के निर्देश भी दिए गए तथा भविष्य में लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। कुंती नाले से पहले भी मैंने जो कांडा पंपिंग योजना है उसका निरीक्षण किया था। उसमें जो फिल्ट्रेशन वेल बना है और उसके बाद जो पंप का काम हुआ है, तो उसमें मैंने जो डिपार्टमेंट है जल निगम, उनको ये डायरेक्शंस दिए हैं कि ये साफ साफ एकदम क्लियरली बताएं। इनका कहना है कि अधिकांश काम पूरा हो चुका है, गांव को भी कनेक्शंस दिए जा चुके हैं और ये टेस्टिंग फेज में है। और टेस्टिंग फेज का यही मतलब होता है कि अब पूरा पानी चलाएं तभी उसकी टेस्टिंग होगी। तो उसका भी संतोषजनक जवाब आपने मुझे नहीं दिया है, तो उनका भी 2 दिन का मैंने उनसे कहा कि आप समय और ले लीजिए, लेकिन उसके बाद क्लियरली एंड टू एंड जहां तक के पानी को जाना है उसको चला के देखें और उसमें अगर कोई डिफेक्ट्स हैं उस प्रोजेक्ट में तो उसको ठीक करें और पब्लिक को पानी मिले। उसके बाद जो आप कुंती नाले की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो मौके पे देखने से प्रतीत हुआ कि एक तो नाला ही है जिसका रास्ते के रूप में भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जब वो मेन रोड से नाला नीचे आ जाता है तो वहां पे बरसात के दौरान जो प्राइवेट लैंड है जो भी रास्ते के रूप में यूज हो रही है उसमें बहुत दलदल आ जाता है और लोगों को काफी दिक्कत होती है। तो इरिगेशन की ओर से एक इसमें एस्टिमेट बना है जिसमें कि इस नाले को 900 मीटर में अंडरग्राउंड होना है और वो अंडरग्राउंड होके फिर आगे उसकी निकासी हो जाएगी। तो उसको डिजास्टर मिटिगेशन में प्रपोज किया हुआ है, तो उसको जल्दी हम स्वीकृत कराएंगे और पब्लिक को इसका लाभ मिले। सर, एम्बुलेंस की समस्या लगातार जिला अस्पताल में बनी रहती है, ज्ञापन भी कुछ लोगों द्वारा आपको दिया गया था, उस पर देखिए, एम्बुलेंसेज में पहली बात तो ये है कि 108 जब बुलाते हैं तो टाइमली रिस्पांस उसका होना चाहिए। मुझे बताया गया कि 3-4 एम्बुलेंसेज ऐसी हैं जिनकी जो कंडीशन है फिटनेस के हिसाब से देख लें या ज्यादा चल चुकी हो मार्ग पे, वो अच्छी नहीं है और वो अक्सर खराब रहती है और उसी वजह से वो देर में भी पहुंचती है। तो इन फ्लीट को हम रिप्लेस करेंगे, इसमें इसके बदले नई बसेस लगाएंगे। सर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी जिला अस्पताल में एक वार्ड बनाया था सबसे ऊपर फ्लोर में, वो पिछले 2 साल से बनाया, अभी तक उसमें ताले लगे, वो आज तक यूज में नहीं आ रहा। अभी देख लेते हैं, आपने बता दिया है तो जी चेक कर लेते हैं अभी। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। आज जो कमिश्नर साहब का दौरा था बागेश्वर में, ये 3 दिन से बड़ा शोर हो रहा था कि कमिश्नर साहब आ रहे हैं, कमिश्नर साहब आ रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़े उच्च अधिकारी आ रहे हैं। कमिश्नर साहब के पद की अपने में एक गरिमा होती है और 2 दिन से हम शोर सुन रहे थे कि कमिश्नर साहब बागेश्वर आएंगे तो हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण करेंगे। भाई, शोर शराबे के बाद का निरीक्षण औचक तो नहीं होता है। और आज भी सुबह से हम लोग देख रहे थे कि वैसे कल शाम से ही हॉस्पिटल वालों ने अपने यहाँ साफ सफाई, चाक चौबंद पूरी व्यवस्था शुरू कर दी थी
आज जब कमिश्नर साहब अंदर गए होंगे तो उन्होंने जिस हॉस्पिटल को देखा होगा वो हॉस्पिटल बागेश्वर का हॉस्पिटल है ही नहीं। बागेश्वर के हॉस्पिटल को तो हम और आप रोज देखते हैं, गंदगी का साम्राज्य, बदबू का साम्राज्य और परेशान मरीज, शोर शराबा, है ना। तो एक दिन के लिए जो आप आए और आपने शोर शराबे के साथ आए और औचक निरीक्षण की जगह आपने शोर शराबे के साथ जो निरीक्षण किया, उससे बेहतर होता है कि आप चुपचाप आते, पूरे नगर को मालूम नहीं होता, जिले को मालूम नहीं होता, आप आते हॉस्पिटल में जाते, एक मरीज बनकर जाते, तो आपको एक सच्ची और सही तस्वीर दिखाई देती। और अगर सही तस्वीर आपको दिखाई देती तो वो हमारे सरकार के हित में भी होती। आपने शोर शराबे के साथ आकर सरकार का हित नहीं किया बल्कि अहित कर दिया और एक अच्छी रिपोर्ट आप सरकार को नहीं भेज पाएंगे।